Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Ali Khan and I'm your computer science teacher. Today we are going to start a Afaq series for grade 3 computer. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट ICT फंडामेंटल्स. इसके अंदर दो मेन SLOs हैं और ये SLOs कवर करेंगी आपकी ICT फंडामेंटल्स के अंदर जो मेन कैटेगरीज की डिवाइसेस हैं. इसके साथ साथ हम देखेंगे कि सिस्टम को ऑन या ऑफ़ कैसे किया जाता है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरफेस से क्या मुराद है, और हम एक इंट्रोडक्शन देंगे स्क्रैच के इंटरफेस के ऊपर. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास ICT फंडामेंटल्स के अंदर जो मेन डिवाइसेस हैं, इनके अंदर हमारी पहली 5 जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के वो भी आ जाएंगे, जिसके अंदर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं. तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस के साथ. कोई भी ऐसी डिवाइस जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को एंटर करने के लिए, इनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, जिसके अंदर हमारे पास कीबोर्ड है, माउस, माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर, जॉयस्टिक और इस तरह की और भी डिवाइसेस हो सकती हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कीबोर्ड को. जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये एक बोर्ड है विद अ लॉट ऑफ कीज़. तो हमने इन कीज़ को डिवाइड कर दिया है कुछ पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड के ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं, जहाँ पर F1 से लेकर F12 तक हमारे पास कीज़ होती हैं फंक्शन कीज़. इसी तरीके से उन्हीं के नीचे हमारे पास जो कीज़ हैं जिनके ऊपर 1 2 लिखी होती है, इनको कहते हैं नंबर कीज़. फिर जो उनके नीचे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, इनको हम अल्फ़ाबेटिकल कीज़ या अल्फ़ाबेट कीज़ कहते हैं. फिर हमारे पास जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे ऑल्ट है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, कैप्स है, टैब है, इन्हें हम स्पेशल पर्पस कीज़ कहते हैं. इसके अलावा हमारे पास एरो कीज़ हैं. एरो कीज़ के ऊपर हमारे पास पेज अप, डाउन, स्क्रीनशॉट, ये भी स्पेशल पर्पस कीज़ कहलाती हैं. इसके साथ हमारे पास एक अलहदा पोर्शन बना हुआ है एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एंटर की मौजूद होती है. इसको हम कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड. फिर हम चलते हैं अपनी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस की तरफ, जो कि है माउस. माउस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक माउस की तरह नज़र आता है. इसकी तार को अगर आप एक माउस की टेल कंसिडर करें तो ये एक माउस जैसा नज़र आता है. तो माउस को हम नॉर्मली जब इस्तेमाल करते हैं, या जो माउस हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके 3 बटन्स होते हैं और इसके कुछ फंक्शंस हैं. मेन फंक्शंस के अंदर नंबर 1 इज़ पॉइंटिंग. स्क्रीन के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स, सॉफ्टवेयर्स वगैरह, प्रोग्राम्स नज़र आते हैं. उनको पॉइंट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, इवन उनको एग्जीक्यूट या ओपन करने के लिए भी हम माउस के साथ सिंगल या डबल क्लिक को इस्तेमाल करते हैं. तो दूसरा इसका मेन फंक्शन है क्लिक करना. क्लिक करके हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं. तो क्लिक करने के लिए आपके पास 2 या 3 बटन्स मौजूद हैं. राइट क्लिक है, लेफ़्ट क्लिक है. इसके बाद एक और फंक्शन आता है, उसको कहते हैं ड्रैगिंग. ड्रैगिंग का मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह घसीट कर लेकर जाना, ड्रैग करना. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप पहले उसको लेफ़्ट क्लिक करते हो, और लेफ़्ट क्लिक को छोड़े बगैर आप उस चीज़ को, आइकन को, या जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप जिस भी पर्पज़ के लिए, तो आप क्लिक करके उसको रिलीज़ नहीं करते और ड्रैग करके अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं. इसके बाद हमारे पास 2 और इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास है वेबकैम. वेबकैम एक कैमरा है जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, या आप जहाँ भी उसको प्लेस करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, वहाँ पर आप रख सकते हैं. और इसके ज़रिए आप इमेजेस और वीडियोस को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं. साउंड के लिए, आवाज़ के लिए जो आपके पास इनपुट डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो है माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप किसी किस्म की ऑडियो इनपुट अपने कंप्यूटर के अंदर रख सकें. अब हम चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ. आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन, रिजल्ट्स लेने के लिए. इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करते थे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, और आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स लेने के लिए. इनके अंदर हमारे पास वैरायटी है आउटपुट डिवाइसेस की, जिसके अंदर हमारे पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं. तो सबसे पहले चलते हैं मॉनिटर की तरफ. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फेमस हमारे पास आउटपुट डिवाइस है. ये एक टीवी की तरह नज़र आती है, जैसे कोई स्क्रीन, LED स्क्रीन हमें जैसे हमारे पास घरों में मौजूद होती है,
और इसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स को रन करके देख सकते हैं, ऑडियोज़ चला सकते हैं, गेम्स चला सकते हैं, इमेजेस नज़र आते हैं, ग्राफिक्स नज़र आती हैं। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हमारे पास आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। फिर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस आती है जिसको हम कहते हैं प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम हार्ड कॉपी हासिल करते हैं। नाउ व्हाट इज़ हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी, जब तक आप किसी चीज़ को, किसी डॉक्यूमेंट को, इमेज को कंप्यूटर के अंदर देख रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जब उसका प्रिंट आउट की शक्ल के अंदर हमारे पास हाथ के अंदर एक कागज़ आ जाता है जिसके ऊपर वो प्रिंट हुई हो, उसको हम कहते हैं कि ये हार्ड कॉपी है। तो वो हार्ड कॉपी हासिल करने के लिए हमें जो डिवाइस रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ प्रिंटर। इसके अंदर काफ़ी कैटेगरीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं। इंकजेट प्रिंटर भी एक इसकी टाइप है और लेज़र प्रिंटर भी एक इसकी टाइप है। अब हम आते हैं, जैसे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के अंदर था माइक्रोफोन ऑडियो इनपुट के लिए, तो ऑडियो आउटपुट के लिए साउंड्स और म्यूज़िक को लिसन करने के लिए हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ स्पीकर्स। तो ये मुख्तलिफ़ साइज़ के अंदर अवेलेबल होते हैं, मुख्तलिफ़ इनकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, कुछ का साउंड कम हो सकता है, कुछ का साउंड लाउड हो सकता है, जैसे लाउड स्पीकर्स भी होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी की तरफ, दैट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान वाला जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, कि इनपुट को फॉलो करना, इंस्ट्रक्शंस जो दी गई थी उनके ऊपर फॉलो करके एक रिज़ल्ट तैयार करना, एक आउटपुट, एक इन्फॉर्मेशन बनाना, वो ये सारा काम करती हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जिसके अंदर सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन भी कहा जाता है कि ये कंप्यूटर का ब्रेन है। तो पूरे कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, ये सारे काम सीपीयू करता है। इसके बाद हम आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ। ऐसी डिवाइसेस जिसके अंदर हम अपनी किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस वगैरह स्टोर करना चाहते हैं। स्टोर जब किसी चीज़ को किया जाता है, इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू यूज़ देम इन फ्यूचर, हम उसको महफूज कर रहे हैं और बाद में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बड़ी जो डिवाइस है दैट इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा सेव किया जा सकता है और ये नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद होती है, इसको आप निकाल नहीं सकते। और काफ़ी कंपैरेटिवली बाकी स्टोरेज की डिवाइसेस की से रिलेट करें तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से हमारे पास एक और स्टोरेज डिवाइस है दैट इज़ CD रोम। CD रोम के अंदर हम CDs और DVDs के ऊपर अपना डाटा राइट कर सकते हैं और किसी दूसरे सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करके उसको रीड कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है USB ड्राइव, यूनिवर्सल सीरियल बस। वैसे तो ये इसके पोर्ट का नाम है, पर ये इसी पोर्ट के नाम से मशहूर है USB। इसके और बहुत से नाम हैं, जैसे पेन ड्राइव है, डाटा ट्रैवलर है, जंप ड्राइव है, इस तरह से इसके काफ़ी नाम मौजूद हैं। और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और ईजी टू कैरी है। इसके अंदर आप अपना डाटा रख सकते हैं और इसको वहाँ से प्लग आउट करके अपने बैग में रख लें और फिर किसी भी दूसरे कंप्यूटर, लैपटॉप में लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह की एक और डिवाइस है जिसको हम कहते हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड बेसिकली जो दूसरी डिवाइसेस हैं जिनकी अपनी कोई स्टोरेज डिवाइस हो या ना हो, स्टोरेज मेमोरी हो या ना हो, उसको एक्सटेंड करने के लिए मेमोरी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए कार्ड रीडर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि USB डायरेक्टली लग जाती है, जबकि इसके लिए हमें एक छोटी सी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है इन सम केसेस। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि ऐसी डिवाइसेस जो कि आपको अलाउ करे कि आप दूसरे कंप्यूटर्स या इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर मॉडेम है जो कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, और वाईफाई राउटर है जो कि एक से ज़्यादा डिवाइसेस को एक घर, एक बिल्डिंग, एक ऑफिस के अंदर इंटरनेट के साथ वायरलेसली कनेक्ट करना इनेबल करता है कि इसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट SLO की तरफ जो कि है कि कंप्यूटर को किस तरीके से ऑन या ऑफ़ किया जा सकता है। तो जब तक आप उसको प्रॉपर्ली ऑन या ऑफ़ करना नहीं सीखेंगे तो आप अपने कंप्यूटर को ख़राब भी कर सकते हैं और ये सबसे मेन काम है करने वाला। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास कंप्यूटर ऑन कैसे किया जाता है। ऑन करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप पावर का बटन जो है उसको प्रेस करेंगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर। पावर का बटन नॉर्मली एक सर्कल होता है जो ऊपर से थोड़ा खाली होता है और उसके अंदर एक 1 बना हुआ होता है। उसको जब आप
प्रेस करेंगे तो वो लाइट अप हो जाता है नॉर्मली, और उसके बाद आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। बट उसके बाद वो थोड़ा टाइम लेता है, जिसको बूट अप प्रोसेस कहते हैं, और फिर आपका कंप्यूटर इनेबल करता है आपको कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। और कुछ कंप्यूटर्स आपको कहते हैं कि आप लॉग इन करें, यानी कि अपना पासवर्ड एंटर करें, तो इसके बाद आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आपने कंप्यूटर इस्तेमाल कर लिया, कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बाद अब आपने इसको प्रॉपर्ली बंद करना है। कंप्यूटर को प्रॉपर्ली बंद करने को हम कहते हैं शट डाउन करना। शट डाउन करने के लिए आप क्या करेंगे कि स्टार्ट मेन्यू का बटन आपके कीबोर्ड के ऊपर, आपके स्पेस बार के राइट और लेफ्ट के ऊपर भी एक विंडोज़ का बटन होता है, 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए होते हैं। उसके अलावा आपके डेस्कटॉप के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर आपके पास स्टार्ट मेन्यू का एक बटन होता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बड़ा मेन्यू ओपन हो जाता है। उसके अंदर से आप पावर ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। उन पावर ऑप्शंस की 3-4 ऑप्शन होंगी, उनमें से आप शट डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम कुछ वक्त लेगा, अबाउट 30 सेकेंड्स डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम, और उसके बाद उसको वो प्रॉपर्ली शट डाउन कर देगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई स्लाइड शो कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसको हम एक प्रोग्राम कहते हैं कि एक प्रोग्राम कोई एक ख़ास काम को अच्छे तरीके से कर रहा होता है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको फॉलो किया जा रहा होता है, कंप्यूटर उसको फॉलो करता है आपके कहने के ऊपर, और आपका कोई एक ख़ास काम अच्छे तरीके से हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी प्रोग्राम आपने किस तरीके से ओपन करना है। तो ये हम अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी इस प्रैक्टिस को काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं, दोबारा से उसको रिवाइज भी करते हैं, समझते भी हैं कि इसके अंदर 4 मेन काम आपने करने हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट मेन्यू का बटन दबाना है। जब आप वो दबाएंगे तो आपके पास वहाँ पे नीचे सर्च बार आ जाती है। सर्च बार के ऊपर आप जाके टाइप करेंगे जो भी आपके प्रोग्राम का नाम है, चाहे वो कोई गेम है, चाहे वो कोई और सॉफ्टवेयर है, जैसे MS वर्ड हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है, पेंट 3D हो सकता है। तो आप जब वो लिखेंगे तो आपके लिखने के बाद आपके रिजल्ट्स के अंदर आपके पास आपका सॉफ्टवेयर का आइकन नज़र आने लग जाएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करें और आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद जब आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, इस्तेमाल करने के बाद अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने किसी प्रोग्राम को बंद कैसे करना है। तो अपने प्रोग्राम को बंद करने के लिए नॉर्मली आपको ये 3 बटन जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से जो आपका एक्सट्रीम राइट वाला बटन है, इसके ऊपर जो क्रॉस नज़र आ रहा है आपको, और कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये रेड कलर का होता है और उसके अंदर आपको क्रॉस नज़र आ रहा होता है। तो आप जब क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उसको बंद कर देता है। पर अगर आपने उसको पहले सेव नहीं किया हुआ तो वो आपको कहेगा कि आपने इतनी मेहनत से जो काम किया है इसको आप सेव कर लें पहले। तो अगर आप सेव कर चुके होंगे तो फिर वो आपको ये प्रॉम्प्ट नहीं देगा और डायरेक्टली बंद हो जाएगा। ऑलराइट जी, अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर इंटरफेस की तरफ। इंटरफेस कहते हैं दो चीज़ों के दरमियान में जो चीज़ होती है उसको कहते हैं इंटरफेस, कि जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अब जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसको मशीन अंडरस्टैंड करती है और हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं, पर हम डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। और यहाँ पर हमारे सामने जो बटन्स और सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उसको हम कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्क्रैच, जो हमारे पास एक विजुअल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, उसका इंटरफेस अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ मेन कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल स्प्राइट्स होती हैं। स्प्राइट हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रैच के अंदर अपनी कोई स्टोरी बनाने के लिए, कोई गेम बनाने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है, बटन मौजूद होता है इसके लिए, वो होता है बैकड्रॉप। बैकड्रॉप कहते हैं पीछे गिरे हुए पर्दे को नॉर्मली स्टेज के ऊपर, और यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर जो इमेज नज़र आ रहा है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, आप जो गेम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर, उसको कहा जाता है बैकड्रॉप। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने स्क्रैच के प्रोग्राम को ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो नज़र आ रहे हैं स्टेप्स ये फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या है कि आप एक वेब ब्राउज़र, वो गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपकी मर्ज़ी है, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसके URL के अंदर आप लिखेंगे www.google.com, जो कि एक सर्च इंजन है। इसके बाद जब वो सर्च इंजन ओपन हो जाएगा तो उसके सर्च एरिया के अंदर आप लिखेंगे स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर। ये लिखने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगी। उनमें से पहली या दूसरी ऑप्शन होगी आपके पास स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर की, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के ऊपर वो आपको अलाउ करेगा कि क्या आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी और जब डाउनलोड ख़त्म होगी तो आपके सामने एक आइकन आ जाएगा, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, उसको डबल क्लिक करके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे और आपके पास स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। अब चलते हैं मज़ीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्टेज। स्टेज वो जगह है जहाँ पर परफॉर्मेंस होती है, मतलब आप एक कोडिंग कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं और जब आप उनको प्ले करेंगे तो जो उनका रिजल्ट है, उनका आउटपुट है, वो स्टेज एरिया के अंदर नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर अभी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो टॉम कैट खड़ा हुआ है, वहाँ पर आपको ऑरेंज कलर का जो कैट नज़र आ रही है, वहाँ ये एरिया कहलाता है स्टेज। इसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास एक बटन है जिसको हम कहते हैं चूज़ अ स्प्राइट। अब इस बटन के नाम से पता लग रहा है कि वी आर चूजिंग अ स्प्राइट फॉर आर गेम और फॉर आर व्हाटएवर वी आर मेकिंग। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्प्राइट्स की ऑप्शंस होती हैं, कोई डक हो सकती है, कोई डॉक्टर हो सकता है, सोल्जर हो सकता है, कोई और कार्टून करैक्टर हो सकता है, वो सारे के सारे इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरीके से जो हमने पहले डिस्कस किया था कि आपके पास एक बैकड्रॉप होता है, तो आप एक से ज़्यादा बैकड्रॉप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उनको चेंज कर सकते हैं। स्प्राइट एरिया, जिस एरिया के अंदर जब आप चूज़ अ स्प्राइट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप एक और स्प्राइट को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी स्प्राइट्स सारी वहाँ पर नज़र आने लग जाएंगी कि हमारे पास इस प्रोग्राम में कितनी स्प्राइट्स इस्तेमाल हो रही हैं। तो जहाँ पर वो आपकी स्प्राइट्स नज़र आ रही होती हैं उसको हम कहते हैं स्प्राइट एरिया। अभी हम आपको स्क्रीन के ऊपर वो भी दिखाते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक एरिया है कोड ब्लॉक पैलेट। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट कोडिंग्स की कैटेगरीज कर दी गई हैं और उनको कलर्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया गया है। फिर हमारे पास है स्क्रिप्ट और कोडिंग एरिया, जहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए कमांड्स ला कर अरेंज कर रहे हैं, उनको आप कहते हैं कोडिंग एरिया। दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, एक ग्रीन फ्लैग है और एक स्टॉप फ्लैग है। ये दोनों स्टेज हमने अभी पिछली स्क्रीन के ऊपर देखा था कि स्टेज होता है हमारे पास, स्टेज के ऊपर हमारे पास ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग अवेलेबल होता है। तो ग्रीन फ्लैग क्या करता है? ग्रीन फ्लैग इस्तेमाल किया जाता है जब आप ये चाहते हैं कि जो कोडिंग हमने अभी तक की ये परफॉर्म करना शुरू करे, तो आप ग्रीन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये आपके लेफ्ट अपर कॉर्नर के ऊपर होता है स्टेज के, और उसी के साथ एडजेसेंट होता है स्टॉप का बटन, वो भी आपको नज़र आ रहा है, रेड कलर का होता है, एक पेंटागन बनी हुई होती है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि अब अपनी स्प्राइट को ऐड कैसे करते हैं। जैसे अभी पहले हमने कहा कि हमारे पास चूज़ अ स्प्राइट की ऑप्शन है, उसको हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि स्प्राइट के लिए एक बटन बना हुआ है हमारे पास, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि एक छोटा सा कैट का फेस बना हुआ है। उस फेस को जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर 3-4 ऑप्शंस आएंगी। उनमें से जो मैग्नीफाइंग ग्लास आपको सर्च का, जिसको बटन नॉर्मली अब कहते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा स्प्राइट्स ओपन हो जाएंगी। उनमें से आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे डबल, वो आपके पास स्प्राइट सिलेक्ट हो जाएगी। और जैसे यहाँ पर अभी आपको टॉम कैट नज़र आ रही है नीचे वाले एरिया के अंदर, और छोटी कैट जो नज़र आ रही है, ये है स्प्राइट एरिया। यहाँ पर वो जो नेक्स्ट स्प्राइट है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने बैकग्राउंड को चेंज करना है तो बैकग्राउंड के लिए आपके पास एक इमेज का आइकन है। उस इमेज के आइकन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा बैकड्रॉप्स नज़र आने लग जाएंगी। उनमें से आप अपनी मर्ज़ी का बैकड्रॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जी अब हम चलते हैं अपनी असेसमेंट की तरफ, और असेसमेंट के अंदर हमारे पास हैं 2 कॉलम्स एज़ यूजुअल। तो हम देखते हैं कि जो पहली हमारे पास इमेज नज़र आ रहा है, जी बिल्कुल आप इसको गैस कर सकते हैं कि ये एक प्रिंटर है, और कॉलम बी के अंदर प्रिंटर लास्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये आप वहाँ से मैच कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास इमेज है, ये है एक वाईफाई राउटर का। तो वाईफाई राउटर जो है, वाईफाई राउटर नॉर्मली हम मॉडेम को भी कह सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन है मॉडेम की, फिर हमारे पास है मॉनिटर, कीबोर्ड और मेमोरी कार्ड। इसके बाद हमारे पास हैं कुछ डेफिनेशंस, जिसके अंदर आपने वेब कैमरा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्ड डिस्क, मॉडेम और प्रोग्राम, इन पांचों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डिफाइन देम। एंड वी हैव 2 क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर सेफली। तो इस प्रोसेस को मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको कहते हैं शट डाउन प्रोसेस। तो शट डाउन प्रोसेस कैसे करते हैं, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया।
और स्टोरेज डिवाइसेस का क्या रोल है कंप्यूटर के अंदर। ये भी हमने डिस्कस किया कि हम अपनी डाटा को स्टोर करते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 1 और अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।